हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 3 की शुरुआत में हैंक अपने रूम से बाहर आता है तो ये देखता है कि याओ ने इसके लिए खाना बनाकर टेबल पर रखा होता है और अब ये देखता है कि याओ भी सोफे पर ही सोई होती है। हैंक याओ को जगाता है। हैंक फौरन से उठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं सोई। मैं कल तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती थी और खाना बनाने के बाद जब मैं तुम्हारा डोर नॉक करने वाली थी तो मैंने सुना कि तुम खराटे ले रहे थे। तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मैं सोफे पर कुछ देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई, लेकिन बारिश की आवाज इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं यहीं पर सो गई। हैंक बहुत हैरानगी से पूछता है कि बारिश की आवाज? तो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, साइंटिस्ट का मानना ये है कि बारिश की आवाज सुनकर कंफर्ट महसूस होता है, इसीलिए कई लोग सोने के लिए बारिश की आवाज को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैंक कहता है कि टेबल पर क्या है? तो याओ कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हैंक कहता है कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर से चली जाओ। याओ कहती है कि मैं अपना फेस वॉश करके जा रही हूँ। ये जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। हैंक सोचने लगता है कि क्या कल मुझे याओ की वजह से नींद आई है, लेकिन ये अपने आप से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बारिश की आवाज सुनकर ही मुझे नींद आ गई हो। जैसे ही याओ ऑफिस आ जाती है तो यूफे इसको फाइल देते हुए कहता है कि कल मुझे लॉयर हैंक की कॉल आई थी कि मैं ये फाइल तुम्हें दे दूं, अब तुम इस केस पर ऑफिशियली हमारे साथ काम करोगी। ये सुनकर तो याओ बहुत खुश होती है। अब इन तीनों ने याओ को भी अपनी टीम का मेंबर समझ लिया होता है तो ये इसको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और फिर ये सब लोग मिलके ग्रुप में ऐसे ही अपने ऑफिस के काम के रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद रात हो चुकी होती है और हैंक आज सोने के लिए इंटरनेट पर बारिश का साउंड प्ले कर लेता है, लेकिन इसको सुनकर भी हैंक को नींद नहीं आ रही होती। हैंक भी किचन में आ जाता है और ये नाइफ को कटिंग बोर्ड पर आराम आराम से मारने लगता है कि कहीं कटिंग के साउंड से तो इसको नींद नहीं आई थी कल, लेकिन ये साउंड भी नहीं होता। अब ये पेन को हिलाकर शोर कर रहा होता है कि कहीं ये साउंड तो नहीं था, लेकिन इस तरह की किसी भी आवाज से इसको नींद नहीं आ रही होती। अपने रूम में आने के बाद हैंक हाउसकीपिंग कंपनी को कॉल करके अपने घर एक हाउसकीपर को बुला लेता है खाना बनाने के लिए। अब हैंक खुद सोने के लिए लेट जाता है और ये लेडी हैंक के लिए खाना बना रही होती है। हैंक इस लेडी से कहता है कि क्या आप खाना बनाते हुए ज्यादा शोर कर सकती हैं? ये लेडी कहती कि ठीक है, और अब ये खाना बनाते हुए ज्यादा शोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऐसा करने से भी इसको नींद नहीं आ रही होती। तो ये इस लेडी से कहता है कि क्या आप और ज्यादा शोर कर सकती है? सुनकर तो इस लेडी को गुस्सा आ जाता है। ये इसको कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम ट्रीटमेंट लो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। ये कहकर ये चली जाती है। इस लेडी के जाने के बाद हैंक सोने के लिए मेडिसिन भी ले लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको नींद नहीं आ रही होती और अब हैंक को याओ की सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। जब हैंक को नींद नहीं आती तो ये ऐसे ही वॉक करने के लिए बाहर आ जाता है। ये देखता है कि एक स्टोर पर याओ सो रही है तो इसको याओ की बात याद आने लगती है कि याओ ने कहा था कि कहीं पर भी सो सकती है। हैंक इसके पास जाकर इसको जगाने लगता है, लेकिन ये याओ नहीं कोई और लड़की होती है। अब याओ की जगह किसी और लड़की को देखकर ये एम्बैरस हो जाता है तो ये यहाँ से एक कैंडी खरीद लेता है। इसके बाद जब हैंक ऑफिस आता है तो याओ रिसेप्शन पर सो रही होती है। हैंक यहाँ पर भी याओ को देखकर कहता है कि शायद ये स्लीपिंग पिल्स का असर है। हैंक ये देखकर चला जाता है, वाकई में यहाँ पर गार्ड सो रहा होता है। अब याओ काम करते हुए सोच रही होती है कि मैं सारा दिन काम में ही इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे पास घर देखने का भी वक्त नहीं है। अब हैंक अंदर आता है तो ये यहाँ पर याओ को देखता है। ये बहुत गौर से याओ को देख रहा होता है तो याओ उसको कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? अब हैंक याओ की चीक्स खींचता है। याओ कहती है कि तुम क्या कर रहे हो और हैंक को यकीन आ जाता है कि ये असली है। हैंक के हाथ में जो मेडिसिन होती है ये याओ को देखकर कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, क्या तुम ऑफिस में भी वायरस फैलाना चाहती हो? मेडिसिन देखकर हैंक अपने ऑफिस में चला जाता है। ये देखकर याओ कहती है कि ऊपर से रूट दिखाई देता है लेकिन ये दिल का अच्छा है। अब याओ को एक आइडिया आता है तो ये हैंक के ऑफिस में आकर इससे पूछती है कि मैं हॉटपुट बनाने जा रही हूँ, क्या तुम भी खाओगे? तो हैंक इसको बहुत रूडली कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब याओ खुद ही बाहर आकर अपने लिए ये इंस्टेंट हॉटपॉट बनाने लगती है और इसको बनाते हुए एज यूजुअल फिर से वही गाना गाने लगती है। अब जैसे ही हैंक इस गाने को सुनता है तो इसको नींद आने लग जाती है। हैंक यही ऑफिस में ही सो जाता है। अब अगली सुबह यूफे और टेंग यिंग हैंक के ऑफिस के बाहर खड़े होकर इसको सोता हुआ देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि ये हर वक्त काम करने वाला इंसान आज ऑफिस में सो रहा है। यूफे कहती है कि ये तो एक बहुत ही रेयर सीन है, मैं तो इसकी जरूर पिक्चर लूंगी। इतने में यहाँ पर वूजन भी आ जाता है जो इनसे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? टेंग यिंग तो कोई भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है और वूजन भी अब इसको सोता हुआ देखकर इसके ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है। अब वूजन अनाउंसमेंट करता है कि अभी हमारी फर्म में 3 न्यू एम्प्लॉयज आए हैं तो मैं उनको वेलकम पार्टी देना चाहता हूँ और ये पार्टी आज काम के बाद होगी। वूजन सबसे कहता है कि आप इस पार्टी में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी लेकर आ सकते हैं। वूजन याओ के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारी बहन है ना, तुम उसको भी अपने साथ पार्टी में ले आना। याओ कहती है कि ठीक है। अब हैंक को ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही होती
होती है कि इसको नींद सिर्फ याओ की वजह से आई थी। अब यहाँ पर वूजन भी आ जाता है जो हैंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छी नींद सो रहे थे, जिसकी वजह से मैं क्यूरियस हो गया हूँ कि तुम्हारा इंसोम्निया कौन क्योर कर सकता है। हैंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये कहकर ये चला जाता है। फिर जब हैंग वापस आता है तो यहाँ पर याओ नहीं होती। हैंग वूजन से पूछता है कि याओ कहाँ पर है, तो वूजन कहते हैं कि लंच टाइम है। दूसरी तरफ याओ रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने के लिए आई होती है। इतने में इसको हैंग का मैसेज आता है कि जल्दी ऑफिस आओ। ये मैसेज देकर याओ को गुस्सा आ जाता है कि ये तो मुझे लंच ब्रेक में भी आराम नहीं करने दे रहा, और ये हैंग को इस रेस्टोरेंट के मेन्यू की पिक्चर सेंड कर देती है। इतने में यहाँ पर एक लड़का आता है जो याओ को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है। ये याओ को बताता है कि मैं तुम्हारा हाई स्कूल का क्लासमेट वूचन हूँ। यहाँ पर टेबल नहीं होती तो वूचन याओ के साथ ही बैठ जाता है और कहने लगता है कि हाई स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, क्या तुम यहीं पर काम करती हो? तो याओ कहती है कि मैं जुनहिंग लॉ फर्म में काम करती हूँ। अब वूचन याओ के साथ अपने एक फ्रेंड का केस शेयर कर रहा होता है। कहता है कि तुम इसके बारे में क्या एडवाइस दोगी? तो याओ कहती है कि मैं इस एरिया में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुम्हें किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाले लॉयर के पास जाना चाहिए। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। हैंग वूचन से कहता है कि वो तुमसे कह भी रही है कि वो ये सर्विस नहीं देती, तो तुम इससे लीगल एडवाइस लेने के लिए उसको फोर्स क्यों कर रहे हो? वूचन कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी क्लासमेट से बात कर रहा हूँ, तुम हमारी बातों के दरमियान क्यों आ रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तो हैंग कहते हैं कि मैं इसका बॉस हूँ, इसका वक्त भी मेरा, इसीलिए मैं याओ को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम जैसे किसी शख्स पर अपना वक्त जाया करे। तुम किसी से भी फ्री कंसल्टेशन नहीं ले सकते, लेकिन हाँ याओ फैमिली इश्यूज में एक्सपर्ट है, तो तुम जब डिवोर्स लोगे तो तुम याओ से कंसल्ट कर सकते हो। ये बातें सुनकर इसको अच्छा नहीं लगता। वूचन मीटिंग का बहाना करके फौरन से यहाँ से चला जाता है। अब हैंग इसकी टेबल पर आकर बैठ जाता है तो याओ से कहती है कि अगर ये मेरा कोई पुराना दोस्त होता और तुम उससे इस तरह से बात करते तो मैं एम्बेरस हो जाती। हैंग कहता है कि एक अच्छा दोस्त कभी भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा। याओ कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं। हैंग कहता है कि हमें लॉयर बनने के लिए 5-6 साल बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद कहीं जाकर हमें हमारा लाइसेंस मिलता है। हमारा वक्त बहुत कीमती है, इस तरह के लोगों से हम बात करके अपनी जिंदगी को जाया नहीं कर सकते। याओ कहती है कि अगली दफा मैं सही तरीके से इनकार कर दूंगी ऐसे लोगों को। हैंग कहते हैं कि सिर्फ इनकार नहीं करना बल्कि बहुत बुरे तरीके से इनकार करना है, क्योंकि जो लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हमें भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। याओ अब हैंग से कहती है कि क्या तुम भी इस रेस्टोरेंट में आते हो? तो हैंग कहता है कि तुमने खुद ही तो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है। हैंग इसको अब इसी रेस्टोरेंट का मेन्यू दिखा रहा होता है जो याओ ने इसको सेंड किया होता है। याओ ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि असल में इसने ये मैसेज हैंग को सेंड नहीं किया होता बल्कि अपनी फ्रेंड को किया होता है। अब ये इसके लिए हैंग से माफी मांगने लगती है कि मैंने गलती से तुम्हें सेंड कर दिया। हैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी थी। हैंग अब याओ से कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर लॉयर बनने का कोई भी टैलेंट नहीं है, इसीलिए तुम अपना प्रोफेशन स्विच कर लो, तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बन जाओ, तुम वापस से मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ और मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। याओ बहुत हैरान होते हुए कहती है कि लाइफ असिस्टेंट? तो हैंग कहता है कि तुम्हें मेरी डेली लाइफ की टेक केयर करनी होगी। याओ कहती है लेकिन मैं लॉयर ही रहना चाहती हूँ। हैंग कहता है कि तुम काम के बाद घर का ड्रेन ठीक करने के लिए आ जाना, वरना जो तुमसे बात करके मेरा वक्त जाया हुआ उसके लिए मैं तुमसे फाइन लूंगा। ये कहकर हैंग चला जाता है। इसके बाद याओ घर पर हैंग का ड्रेन ठीक करने के लिए आ जाती है। जब ये ड्रेन ठीक कर लेती है तो ये हैंग से कहती है कि आज मुझे पार्टी पर जाना है और यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, तो क्या मैं उन्हें यहीं पर चेंज कर सकती हूँ? तो हैंग कहता है कि हाँ तुम कर लो। अब याओ जब रूम में जाती है तो ये हैरान होते हुए वापस आते कहती है कि मेरा लगेज यहाँ पर कैसे आया? हैंग कहता है कि तुम कंपनी में रह रही हो, इससे कंपनी की इमेज खराब होगी, इसलिए मैं तुम्हारा लगेज वापस ले आया हूँ। अब अपने रूम में आने के बाद याओ अपने फ्रेंड तिंग को कॉल करके कहती है कि हैंग मुझे यहाँ पर मूव होने के लिए कह रहा है। अब इसकी दोस्त ये सुनकर कहती है कि मैंने बिल्कुल अभी ऐसी ही कहानी नॉवेल में पढ़ी थी जिसमें वो आदमी अपनी कोलीग को जैसे ही वो घर में शिफ्ट होती है मार देता है। याओ कहती है कि हैंग को तो बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग लेटर्स मिलते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसका आमना सामना किसी साइकोपैथ किलर से हो जाए। तो इसकी फ्रेंड थिंग कहती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी अगर उसके साथ कोई मसला ना होता तो वो जितना अमीर है वो इस तरह के घर में क्यों रहता। अब अपनी दोस्त से बात करने के बाद याओ बाहर आकर हैंग से कहती है कि यहाँ पर रुकना कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए मैं वेलकम पार्टी पर जा रही हूँ। ये कहकर याओ यहाँ से चली जाती है। अब याओ वेलकम पार्टी पर आ जाती है तो वूजन उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है? तो याओ कहती है कि वो बिजी थी इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ सकी। वूजन कहते कि क्या तुम अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन यानी कि अपनी बहन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉय सिस्टम में अपडेट कर सकती हो? याओ ऐसा करने के लिए फौरन मान जाते हैं, कहती है कि मैं अभी अपडेट कर देती हूँ। अब वूजन बहुत गौर से इसके फोन की तरफ देख रहा होता है। इसे ऐसा करते देखकर याओ इसको देखने लगती है तो ये फौरन यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही याओ अपनी बहन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट करती है तो वूजन भी फौरन से इसकी बहन का नंबर सेव कर लेता है। वूजन फौरन से याओ की बहन चंची को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, वो इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब वूजन यहाँ पर न्यू एम्प्लॉयज के साथ पिक्चर खिंचवाता
है और साथ ही वोजन ये पिक्चर अपने वीचैट पर पोस्ट भी कर देता है। अब हैंग याओ को कॉल करके कहता है कि किचन का ड्रेन फिर से काम नहीं कर रहा। याओ कहती है कि मैं अभी तो ड्रेन फिक्स करके गई थी। हैंग कहता है कि तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा। याओ कहती है कि इस काम के लिए तुम प्रॉपर्टी मैनेजर या लैंडलॉर्ड को बुला सकते हो। कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब हैंग अपना फोन चेक कर रहा होता है तो याओ ने आज की पार्टी की पिक्चर पोस्ट की होती है। अब पार्टी में एक लॉयर याओ के पास होता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा अरसे तक हैंग जैसे लॉयर के साथ काम कर पाओगी। हमारी फर्म भी फैमिली मैटर्स पर काम करती है। अगर तुम कभी अपनी जॉब को स्विच करना चाहो तो तुम हमारे पास आ सकती हो। अब यहाँ पर हैंग आ जाता है और ये इस लॉयर की बातें सुन लेता है। हैंग यहाँ पर आते हुए ली चेंग से कहता है कि तुमसे काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। लास्ट दफा तुमसे तभी मुलाकात हुई थी जब तुम ट्रायल में अपना केस हार गए थे। हैंग ली चेंग की बेइज्जती कर रहा होता है, इसलिए ये कोई जवाब नहीं देता। अब ये सब लोग हैंग को ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं तो हैंग कहता है कि मैंने ड्राइव करना इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। ली चेंग कहता है कि तुम अपने लिए ड्राइवर बुलवा लेना। तो हैंग कहता है कि कोई भी मेरी कार की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ सकता। ये सुनकर जो सभी चुप हो जाते हैं तो हैंग कहता है कि तुम सब लोग खामोश क्यों हो गए हो, क्यों ना हम अपने मूड को बेहतर करने के लिए कोई गेम खेलते हैं। सब गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। बावरी कहता है कि क्यों ना हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलें। ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए सभी लोग मान जाते हैं। हैंग कहता है कि हम एक न्यू स्टाइल में ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे जिस पर भी बॉटल आएगी उससे हम लॉ के आर्टिकल पूछेंगे और जो 3 मिनट के अंदर जवाब नहीं दे पाएगा उसको 50 यॉन फाइन देना होगा। ऐसा तो कोई भी नहीं करना चाह रहा होता है लेकिन ये लोग हैंग को इनकार नहीं कर पाते और ऐसे ही ये गेम स्टार्ट हो जाती है। ली चेंग की बारी 2 दफा आती है, ये दोनों दफा ही जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए ये 50 यॉन टेबल पर रख देता है। जैसे से ये लोग गेम खेलते जाते हैं तो टेबल पर पड़े हुए पैसे भी ज्यादा होते जाते हैं। अब फिर से बारी ली चेंग की आ जाती है। ये इतने पैसे टेबल पर रख चुका होता है कि इसका वॉलेट ही खाली हो गया होता है। तो ये सब लोगों से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है और इनको बाय कहकर ये चला जाता है। अब सभी लोग ये सुनकर हैरान हो रहे होते हैं कि हैंग को सभी आर्टिकल्स जुबानी बहुत अच्छे से याद होते हैं। इस दौरान याओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसकी तबीयत अब खराब हो रही होती है। तो तेनयिंग कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस गेम को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए और मैं याओ को घर ले जाती हूँ। हैंग कहता है कि तुम रहने दो, मैं इसको घर ले जाता हूँ। ये सुनकर तो सभी काफी हैरान होते हैं और फिर हैंग याओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब घर जाते हुए याओ हैंग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। हैंग कहती है कि तुम एक लॉयर हो, तुम जो भी बात करती हो तुम्हारे पास उसका सबूत होना चाहिए। याओ उसको कह भी रही होती है कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन ये भी उसको लेक्चर दे ही जा रहा होता है और याओ यहीं पर वॉमिट कर देती है, जिसे देखकर हैंग तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।